3 सवालों के साथ एक बार फिर इस चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहता हूं। पहला सवाल कि क्या बिहार में हर महीने औसतन 229 हत्याएं बढ़ते अपराध के दायरे में नहीं आती हैं? दूसरा सवाल, क्या बिहार के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बढ़ते अपराधों के लिए बिहार के किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि भाई बारिश है, बारिश के मौसम में किसान खाली बैठते हैं तो इस तरीके के अपराध होते रहते हैं। और तीसरा सवाल, क्या बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन राज और जंगल राज का फर्क अब खत्म हो चुका है? 20 साल के बाद जिस जंगल राज को मिटाने की बात नीतीश कुमार कर रहे थे, अब वो सुशासन और जंगल राज एक जैसा ही दिखने लगा है क्या? ये सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। अजय आलोक, शुरुआत आप ही से करनी पड़ेगी क्योंकि आप की पार्टी उस वक्त काफी एग्रेसिव थी इस सारे मुद्दों को लेकर। अदालत ने कहा था कि क्या बिहार में जंगल राज चल रहा है और उसको लेकर आपने कई सवाल भी उसको लेकर खड़े किए थे। ये स्टैटिस्टिक्स जो दिखता है वो तो ठीक नहीं दिखता है, लेकिन मैं स्टैटिस्टिक्स पर बाद में आऊंगा। पहले तो इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि पटना के भीतर एक बड़े अस्पताल में 5 गुंडे घुसते हैं और हाथ में उनके पिस्तौल होती है, अंदर घुसकर वो कत्ल कर देते हैं और उसके बाद सरकार की तरफ से तो कहा जाता है कि अरे ये तो आपसी रंजिश है, उसमें सरकार क्या करे? देखिए, सबसे पहली बात साहिल, 2-3 बात को समझिए। पटना का ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसकी सुरक्षा सरकार या पुलिस वाले नहीं करते। क्रिमिनल को सुरक्षा देने का दायित्व पुलिस का नहीं है, इसलिए चंदन कुमार को कोई पुलिस सुरक्षा नहीं थी, नंबर 2। नंबर 3, पैरोल पे वो इलाज करवाने आया था, इलाज करवा रहा था। सुरक्षा की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की थी। पारस अस्पताल में नॉर्मली कोई ऊपर नहीं जा सकता है, इवन कि जो मरीज होते हैं उसके अटेंडेंट भी ऊपर नहीं जा सकते हैं, उनको लिए भी पास इशू होता है और एक आदमी को एक ही पास इशू होता है। एक साथ ये 5 आदमी आपके साथ दिख रहे हैं तो आप खुद बोलिए जरा, एक कॉमन सेंस अप्लाई करके, कि बिना अस्पताल के सिक्योरिटी प्रशासन के मिली भगत के क्या ये 5 घुस सकते थे? एग्जैक्ट नंबर तक पता था कि किस कमरे नंबर में है, किस फ्लोर में है। तो इस पे पुलिस प्रशासन को कैसे ब्लेम करेंगे? क्रिमिनल की सिक्योरिटी देना पुलिस प्रशासन का काम नहीं है भाई। और जो आप अपराध का आंकड़ा आप दिखा रहे हैं, तो एक बार जान जाइए, लालू राज और नीतीश राज, एनडीए राज, इन दोनों में आप करेले और कद्दू को कंपेयर। अजय लोग जी जरा आंकड़े पर बाद में आएंगे क्योंकि आंकड़े जो है ना लालू के राज हर में तो कोई केस ही अपने रजिस्टर नहीं तरीके होते से थे। देख सकता है क्योंकि ये ना बहस आंकड़े हैं, मैं मान रहा हूं क्राइम बढ़ा है। आंकड़ों पर बहस है ना अलग अलग तरीके से हो सकती है। मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि क्राइम बढ़ा है। मैं जरा फिलहाल इस मुद्दे पर रहते हैं हम लोग, क्योंकि ये तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए, आंकड़े आप अलग तरीके से देखेंगे, आप ये कहेंगे कि भाई हर लाख जो आबादी है उसके मुकाबले देखिए बिहार का नंबर तो कम होता जा रहा है, लेकिन ओवरऑल आंकड़े हम नजर आएंगे तो उस पर हम अलग से बात करेंगे, उस पर मुझे बात करनी है आपसे। लेकिन उससे पहले साहिल जी, ठीक है, प्राइवेट अस्पताल है, सिक्योरिटी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन 5 लोग उस अस्पताल तक पहुंचते हैं हाथ में पिस्टल लेकर। आपको मुंबई का वाकया याद होगा, दाऊद इब्राहिम गैंग ने अरुण गवली के एक आदमी को मार दिया था बड़े अस्पताल में, और अस्पताल में घुसकर उन पर उसने फायरिंग करवाई थी। तब की सरकार अगर ये कहती कि यार ये तो आपसी रंजिश है, गवली गैंग वर्सेस दाऊद गैंग, हम उसमें क्या कर लें, वो तो होता है, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। कोई कार्रवाई हुई है उस पर, वो बैक ऑफ निकल भी जाते हैं। दोनों में बहुत अंतर है साहिल। अस्पताल से वो बैक ऑफ निकल भी जाते हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती है। आप तो मुंबई के हैं, अगर ये तस्वीरें बिहार की जनता देखती है तो वो क्या सोचना चाहिए उनको? साहिल जी सुनिए तो सही, अब आप सुनिए सही, दोनों में बहुत अंतर है। जेजे हॉस्पिटल शूटआउट की आप बात कर रहे हैं, उसमें और इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जेजे हॉस्पिटल शूटआउट में पुलिस की सुरक्षा में वो कैदी था और दिन दहाड़े AK-47 से घुस के हॉस्पिटल में मारा गया, फायरिंग की गई थी, जबकि वो पुलिस सुरक्षा में था। यहां वो पुलिस सुरक्षा में नहीं था। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर उसको जेल से लाया जाता, जेल से कोई भी कैदी को लाया जाता है तो उसको पारस में नहीं रखा जाता है, PMCH में रखा जाता है और पुलिस की सुरक्षा होती है, उसमें मार दिया जाता। तब आप कहते हैं कि पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है। यहां वो पारस अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा था। मैं तो ये कह रहा हूं कि बिना अस्पताल के सिक्योरिटी स्टाफ के मिलीभगत के ये नहीं हो सकता है। मैं आंकड़ों पे नहीं जा रहा हूं, मैं तो खुद आपसे 8 दिन पहले आपसे मैं डिबेट कर रहा था। अस्पताल के अंदर कि बिहार में सिक्योरिटी स्टाफ की मदद से वो आए, चलिए एक बार वो मान भी लेते हैं, लेकिन अस्पताल तक कैसे पहुंचे 5 लोग? मैं कैसे बोलूं? ये तो खुलेआम गुंडागर्दी है ना वहां की, ये तो खुलेआम गैंग वॉर चल रहा है ना बिहार के अंदर। आप एक ही बात को बार बार पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूं। नहीं तो बात तो वही आकर रुक जाती है ना अजय लोग जी, आप भी समझिए इस बात को। आप मुझे बताइए कि गैंग वॉर है, गैंग वॉर रोकना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? कुछ और चीज बता रहा हूं, आप सुनने को नहीं तैयार हैं। गैंग वॉर खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की है, गैंग्स को खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार बखूबी कर रही है। अब सुनिए, एक बार शांतिपूर्वक सुनिए, फिगर्स डेटा निकालिए।
2005, 2010, 2015, 2020 विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले क्राइम बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? सिर्फ एक बार नहीं बढ़ा है, 2015 जब जेडीयू और आरजेडी मिलकर लड़ रही थी। अदरवाइज हर बार 3-4 बार क्राइम बढ़ते हैं, और क्रिमिनल जब पकड़े जाते हैं उनका कनेक्शन आरजेडी से निकलता है। अभी हमने देखा गोपाल खेमका के क्रिमिनल कनेक्शन किससे निकला? आरजेडी से निकला। लगातार ये ऑर्गेनाइज की जाती है ये सब घटनाएं, ताकि सरकार का नाम खराब हो। बिहार पुलिस को आदत है डील करने की। तो 20 साल से आप वहां पर सरकार चला रहे हैं, आपको पता है कि हर चुनाव के पहले 10 बार अपराधी मारे जाएंगे, 50 से ज्यादा अपराधी पकड़े जाएंगे, ये शांत हो जब जाएंगे। आपको पैटर्न दिख रहा है तब तो आपको रोक लेना चाहिए अजय आलोक जी। अगर आपको पैटर्न दिख रहा है, आप खुद ही कह रहे हैं कि पैटर्न है ये, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि उसके पीछे पैटर्न है। अगर पैटर्न दिख रहा है तो सरकार कार्रवाई कैसे नहीं करती है? और आपके एडीजीपी वहां पर बयान देते हैं कि अरे बारिश के मौसम में किसान फ्री होते हैं, किसान इस तरीके की घटनाएं करते रहते हैं, क्राइम के ग्राफ बढ़ जाता है। बात से मैं सहमत नहीं हूं। एडीजी की बातों से मैं सहमत नहीं हूं। किसान क्राइम नहीं करता है। किसान अपनी मेहनत से खेत जोतता है, किसानी करता है, अन्न उगाता है और अन्न खिलाता है सबको, वो अन्नदाता है, क्राइम नहीं करता है। मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूं, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। और ये हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है। मैं सिंपल आपको ये बात कह रहा हूं कि ये पैटर्न है, सरकार जानती है, इसको रोक लेगी। बिहार पुलिस सक्षम है। हर क्राइम का उद्बोधन देखिए 24 अजय आलोक जी, आपको भी पता है, तो पकड़े जा रहे हैं, आप भी अलग अलग सरकारें सालों से देख चुके हैं। कोई भी बड़ा अधिकारी जब इस तरीके से बयानबाजी करता है तो उसको पता है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अब तक किसी भी मंत्री ने यह नहीं कहा है उनको जाकर कि भाई आपने ये गलत बयान दिया है, आप किसानों का अपमान कर रहे हैं। बाकी सब तो छोड़िए, चुनाव के पहले वो बयान दे रहे हैं, कहीं आपको ही भारी ना पड़ जाए उसके चक्कर में। कहीं ना कहीं तो उनको बताना चाहिए ना। Has he been reprimanded for whatever he had said? नहीं, उसने जो बोला उसके लिए उनको झाड़ पड़ी है। That will be taken care by the police department. That will be taken care by the police department. The politicians should not get into it. अब प्रवक्ताओं को उसमें बोलने का नहीं है। मैं व्यक्तिगत करुणा सागर हमारे साथ में है, अधिकारी की बात हो रही है। वो पूरे बिहार में क्रिमिनल उनके नाम से, पूरे बिहार में क्रिमिनल उनके नाम से कांपते हैं। उनसे भी जानेंगे कि पुलिस वाले इस तरीके से बयान कैसे और कब देते हैं, उनको भी पता होगा इसके बारे में। लेकिन नवल किशोर वो कह रहे हैं कि आप लोग करवा रहे हैं ये सब चीजें, वो तो पैटर्न गिनवा रहे हैं कि हर चुनाव के पहले आरजेडी के लोग करना शुरू कर देते हैं। गोपाल खेमका का जो मर्डर हुआ उसमें आपके तार जुड़ रहे हैं, आरजेडी के तार जुड़ रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं कि भाई आपकी वजह से ये हो रहा है, आरजेडी करवा रही है चुनाव के पहले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से बेशर्म और निर्लज हो चुकी है। अपने काम का जवाब देने के बदले इधर उधर की बात कर रही है। ये लोग तो खुद किसान को आतंकवादी कह रहे थे, तो एडीजी जो कह रहा है वो कौन सा गलत कर रहा है जो इनके निर्देशन में सरकार में है वहां पे। और गृह मंत्री का कोई जिम्मेदारी नहीं है। 20 साल से गृह मंत्री कौन है? 20 साल से गृह मंत्री कौन है ये बताना चाहिए इनको। और जब गृह मंत्री का ही हाल वो है कि वो कब क्या कर दें कोई ठिकाना नहीं है, तो बिहार का सुशासन क्या है और बिहार का शासन क्या है? ये तो सिर्फ यही है कि सत्ता का लाभ लो और लोगों को धोखा दो, और यही काम इनका है। और भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना है इससे? जो भी ठिकरा फोड़ना होगा नीतीश कुमार जी के सर पे फोड़ देंगे। जैसे नीतीश कुमार जी किसी के सर पे गमला रख देते हैं, सारे विफलताओं का जो है वो गमला ये नीतीश कुमार पे रख देंगे। लेकिन दो चीफ मिनिस्टर, दो उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से है, वो उलूल जुलूल बयान देते हैं। वो कहते हैं बुलडोजर चलवा देंगे, एनकाउंटर करवा देंगे। अरे जो गृह मंत्री है वो तो कुछ कह ही नहीं रहा है। आप कौन होते हैं और आपका काम क्या है? जिस तरह का बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, पूरा बिहार करा रहा है। और यही कारण है कि जिस तरीके का बयान दिए जा रहे हैं, चाहे इनके मंत्रियों के द्वारा दिए जा रहे हैं, वो हास्यास्पद है। उसमें हंसने के अलावा कुछ नहीं है। से बड़ा बेशरम कोई है? तेजस्वी यादव से बड़ा बेशरम कोई है? झूठा वीडियो पोस्ट करते हैं, खानदानी है, झूठा वीडियो पोस्ट करते हैं, क्रिमिनल को संरक्षण देते हैं, आप तो खानदानी है। अब देखिए इनको चुप कराइए। जरा दोनों को एक बात बताना चाहता हूं सर, पार्टी कोई है? नवल किशोर जी और अजय आलोक जी, कौन झूठा है कौन सच्चा है वो इन तस्वीरों ने उजागर कर दिया है। क्या है ना कि जरा बहुत सीरियस मामला ये, और ये बिहार की जनता जब ये वीडियो देखेगी तो बिना खौफ के अलावा उनके मन में और कोई भावनाएं नहीं आएंगी कि अगर किसी अस्पताल में, चलिए मान लेते हैं कि वो पैरोल पे छूटा हुआ आदमी था, चंदन शेरू, कोई शेरू गैंग का बंदा वहां पर अस्पताल में भर्ती हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उसकी हत्या होती है, जेल में सजा काट रहा यह बंदा वहां पर अस्पताल के अंदर वहां पर एडमिट किया हुआ था, और 5 लोग घुस जाते हैं अस्पताल के भीतर, हाथ पे गन लिए, चेहरे पर मास्क भी नहीं लगाया उन्होंने, उनको डर भी नहीं है कि सीसीटीवी में दिख जाएगा करके, क्योंकि कोई खौफ नहीं है।
अगर ये बिहार के लोग देख रहे होंगे, पटना के लोग, तो उनको पुरानी यादें शायद आ सकती है। बार बार ये बातें होती है ना कि पुरानी यादें ताजा करिए, याद करिए उस वक्त किस तरीके का शासन था, किस तरीके की घटनाएं बिहार में हुआ करती थी, फिल्में बनती थी अपहरण जैसी। ये घटनाएं उससे कुछ अलग नजर नहीं आती है। मुझे करुणा सागर जी के पास भी जाना है और जेडीयू के प्रवक्ता से भी सवाल पूछना है कि आज अगर वो विपक्ष में होते तो ये तस्वीरें देखकर वो क्या कहते। बिहार का मुद्दा काफी संगीन होता जा रहा है और गंभीर भी होता जा रहा है। चर्चा पर जाने से पहले मैंने कहा था कि मैं जरा जेडीयू के प्रवक्ता से एक बात जानना चाहूंगा। अभिषेक झा, मान लीजिए कि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, 2004 का समय चल रहा है और इस तरीके की तस्वीरें अगर टेलीविजन चैनल पर चल रही होती तो अभिषेक झा क्या कहते? ये तस्वीरें हम दिखाते हैं तो अभिषेक झा क्या कहते? 2005 से पहले जो तस्वीरें सामने आती थीं और जिस तरह से सत्ता संरक्षित, सत्ता संपोषित अपराध होते थे, मुख्यमंत्री आवास से अपराध गवर्न होते थे, जैसा कि तेजस्वी यादव जी के मामा जी ने बहुत बेहतर तरीके से बताया, तो शायद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती और जनता ने इनको कहने लायक नहीं छोड़ा। अभी तो मैं पूछ रहा हूं कि यही तस्वीरें हम चलाते, अभिषेक झा जी, मैं रिपीट करता हूं, ये तस्वीरें अगर 2004 में हम चलाते और आपसे सवाल बिहार का जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के नाते कि ये तस्वीरें पटना की एक अस्पताल की है, आपको क्या लगता है ये तस्वीरें देखकर बिहार की स्थिति क्या है, तब आप इस पर क्या टिप्पणी करते? ये मेरा सवाल है। इससे मैं आपको बताता हूं। आज तो हम जवाब दे रहे हैं। 2004 से पहले ऐसी तस्वीरें नहीं दिखती थी, इससे भयावह तस्वीरें दिखती थी। जब तत्कालीन मंत्री ब्रिजबिहारी जी की हत्या आईजीएमएस अस्पताल परिसर के अंदर AK-47 से हो जाती थी और पुलिस छावनी वहां रहती थी, इतने लोग वहां रहते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां रहते थे, तब भी हत्या हो जाती थी। तो बिहार ने तो वो दौर, वो दंश झेला है। तो हम जो बयान देते उसका आकलन आप इसी परिदृश्य से कर सकते। देखिए, आज हम इस घटना की चर्चा कर रहे हैं साहिल जी, जवाबदेही सरकार और प्रशासन की है, हम उससे पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। हालांकि ये बहुत तफ्तीश का मामला है कि कैसे एक पारस अस्पताल जिसमें ऊपर जाने के लिए, वार्ड में जाने के लिए इतनी सिक्योरिटी होती है, लोग जा नहीं पाते हैं, एक बार में एक आदमी को जाने का वहां परमिशन होता है, उसके बावजूद कैसे ये 5 लोग, हथियारबंद लोग ऊपर जाते हैं और बहुत इत्मीनान से हत्या करके निकल जाते हैं। अजय आलोक जी ने बखूबी आपको बताया है कि पुलिस की जवाबदेही किसी अपराधी को सिक्योरिटी देने की नहीं है। हालांकि जो घटना घटी है उसकी तफ्तीश हो रही है। चलिए आते हैं दूसरे मुद्दे पर। मुझे इत्मीनान से बोलने का मौका दीजिएगा। बिहार के लिए आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा कि सुबह सुबह आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की। सोचिए, करोड़ों की तादाद में लोग इससे लाभान्वित होंगे, उन गरीब परिवारों के घर में कितनी खुशी गई होगी। मीडिया के साथियों के लिए खबर तो नगण्य है, कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। बिल्कुल चोरी करने वालों का खबर क्या बात कर रहे हैं सर? अन्य प्रदेशों में भी हत्याएं होती हैं। अभिषेक झा, हमारी हेडलाइन थी दूसरी होती है, लेकिन हम उस अरे पे बहस 5 नहीं कर बजे रहे जब हमारा बुलेटिन शुरू हुआ तो पहली हेडलाइन हत्या की और दूसरी हेडलाइन आपके मुफ्त बिजली की थी। आपने देखा नहीं शायद हेडलाइन में वही और तो मैं कह रहा हूं। ये तो मैंने प्रेडिक्ट भी किया था 2 महीने पहले कि आपको कहीं जाकर फ्री बीज ना बांटने पड़े, रेवड़िया ना बांटनी पड़े, और आपने शुरू भी कर दिया वो। रुकिए ना साहिल जी रुकिए ना। अभी आपको इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है साहिल जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत प्राइम टाइम आप शो करते हैं, देश के लोग आपके शो को देखते हैं। समझना ये है साहिल जी, सर एक्सप्लेनेशन तो आपको देने की जरूरत है कि ये घटना क्यों हो रही है। इस तरह से प्रायोजित करके दिखाया जा रहा है कि भाई हम तो दे रहे हैं साहिल जी, हम तो आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप मत दीजिए एक्सप्लेनेशन। हमारी इस महत्वपूर्ण खबर, बिहार की इस महत्वपूर्ण खबर को कहां दबा दिया गया, ये देखकर हर बिहारी को आज बहुत दुख हो रहा है। विपक्ष के तो साथी राजनीतियों की तरह लाशों पर राजनीति करेंगे, ये नहीं बोले साहिल जी, ऐसे मत कराइए। ये बोलेंगे तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। और हमें तो साजिश की बू आती है। चुनाव सर पर है, आते के साथ क्या क्यों बुलवा रहे हैं? पकड़ेंगे भाई, आपके लोगों को भी पकड़ेंगे, आपके लोगों को भी पकड़ेंगे, आपके लोगों को भी पकड़ेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपके लोगों को भी पकड़ेंगे। अच्छा, ऐसे डिबेट कराएंगे आप साहिल जी? यही डिबेट होगा। इस समझ से क्या कर रहे हो? डिबेट तो यही होगा कि भाई हत्या हो रहा है, महत्वपूर्ण 125 जो है वो यूनिट बिजली है जो कि चोरी करके। मैं क्या करूं, डिबेट छोड़ के चला जाऊं? आपने मुझे जब बोलने का मौका दिया तो ये क्यों बोल रहे हैं? नवल किशोर जी बात खत्म करने दीजिए उनको। तो मैं इनकी आवाज नवल किशोर जी बात खत्म करने दीजिए उनको, ऐसे ही दबा दूंगा। नवल किशोर जी 1 मिनट, क्योंकि क्या है ना
अभिषेक झा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ना, और ये बहुत ज्यादा डरावनी नहीं है। जंगल इससे भी डरावनी तस्वीरें 2005 के पहले हुआ करती थी, तो इन तस्वीरों को भूल जाइए, पुरानी तस्वीरें याद करिएगा। अरे ये व्हाट अबाउट ट्री है ना पूरी तरीके से। अभी भूल जाइए कि अगर 5 लोग अस्पताल के अंदर घुसते हैं मास्क पहने बिना, हाथ में बंदूक लिए हुए 5 लोग बेखौफ अंदर घुसते हैं, गोली मारते हैं और शांति से निकल जाते हैं, लेकिन इससे खौफ लेने की जरूरत नहीं है। 2005 की तस्वीरें याद करिएगा, वो ज्यादा खौफनाक थी, और इन तस्वीरों को भूल जाइए। जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो 20 साल पहली तस्वीरें निकाल कर देखेंगे और बोलेंगे कि अरे ये ज्यादा खौफनाक है, इसको भूल जाते हैं अभी की तस्वीरों को। अब साहिल जी, आप मुझे बोलने का मौका देंगे या सवाल ही दागते रहेंगे? नवल जी इंटरप्ट ही करते रहेंगे? देखिए, बोलिए देता हूं, आपने जो बातें कही आंशिक रूप से वो सही थी। ऐसा नहीं साहिल जी कि हम किसी से कह रहे हैं कि इन तस्वीरों को आप भूल जाइए। हमने शुरू में कहा कि जवाबदेही हमारी है, हम पीछे नहीं हटते हैं इससे। और आपने देखा है कि कोई अपराधी यहां बच नहीं पाता है। अब कोई सुसाइड बॉम्बर है, उसको मालूम है कि उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। हमारी पुलिस गोली का जवाब गोली से देना भी बहुत बखूबी जानती है। वो दौर नहीं है जब पुलिस और प्रशासन के लोग नतमस्तक रहते थे सत्ता के सामने और बताया जाता था कि इनको उठाओ और इनको जेल ले जाकर हमको ये लगता है कि हमारे विपक्ष के जो साथी हैं राजनीतिक गिद्धों की तरह, हमारे विपक्ष के साथी राजनीतिक गिद्धों की तरह है। इनको बहुत बेचैनी है, इनको बहुत समस्या है, इनको रहने दीजिए समस्या में। मैं एक बात कह रहा हूं, मेरा दर्द है साहिल जी कि आज हम अगर 125 यूनिट फ्री बिजली पर चर्चा कर रहे होते तो कितनी बड़ी बात ये होती।